हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बीसीए का एक क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं जो कि है डीडीयू यूनिवर्सिटी से, डीडीयू गोरखपुर से, यानी कि दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। तो ये पेपर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि आपका 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये जो पेपर है 24-25 का है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आज की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास में हम इसके सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसमें ना दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन थियोटिकल होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही करेंगे, थियोटिकल क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर थियोटिकल क्वेश्चन को आप देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, और अगर थियोटिकल क्वेश्चन में किसी में भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से डाउट कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एपी। एपी दे रखी है 8, 5, एपी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, एपी दे रखी है 8, 5, 2, -1, -4, और आपको क्या बताना है इसमें, सेवंथ टर्म। तो देखो, सेवंथ टर्म निकालने के लिए आप क्या करते हो, A7 निकालते हो, जो कि होता है A+6D, जिसमें आपको A दे रखा है कितना, A दे रखा है आपका 8, और D क्या होता है, D होता है A2 - A1, जो कि हो जाएगा A2 क्या है आपके पास 5 और A1 है आपके पास 8, यानी कि -3। तो यहाँ पर A आ गया आपके पास 8 + 6, और D हो गया आपके पास कितना, -3। तो ये हो जाएगा आपका 8 और -18, तो यानी कि -10। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ई, फॉर अ मॉडरेटली skewed distribution of marks in statics for a group of 200 student, 200 स्टूडेंट हैं, द मीन मार्क एंड मीडियन मार्क वर फाउंड टू बी 55.6 एंड 52.4। व्हाट इज द मॉडल मार्क्स। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी हैं और तीसरी चीज निकालनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले ध्यान रखना कि मीन कितना दे रखा है, 55.6 लिख लेते हैं। ई दे रखा है, जिसमें मीन दे रखा है आपको कितना, 55.6, ठीक है। और मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन देखते हैं। मीडियन था आपके पास 52.4, 52.4, ठीक है। अब देखो, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला होता है आपके पास 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब भी आपको दो चीज दे रखी हो तीसरी निकालनी हो तो इसी से निकलेगा, ठीक है ना। आपको इसमें निकालना है मोड, ठीक है। मोड निकालने के लिए इसमें आप यहाँ से मोड निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखो, 3 मीडियन क्या है, मीडियन क्या है आपके पास 52.4, यहाँ पर रख देंगे 3 × 52.4 इक्वल टू 2 मीन, मीन कितना है 55.6 प्लस मोड, ठीक है। इस तरीके से अब ये से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 52.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 157.2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55.6 से 2 को, तो ये हो जाएगा 111.2 प्लस मोड, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 157.2 माइनस का 111.2, ठीक है, इक्वल टू मोड। अब बस माइनस कर देते हैं, और माइनस करने से वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो माइनस कर देते हैं 157.2 में से 11.2, ये हो जाएगा आपका 46, ठीक है। तो मोड आ जाएगा आपके पास 46। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये वाला ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी आप सारे क्वेश्चन करेंगे। इस फॉर्मूले को याद करने का देखो तरीका ये है, 3 = 2 + 1, ठीक है। इधर 3 है, ठीक है, इधर 2 है और इधर 1 है। इस तरीके से याद रखना। 3 मीडियन, मीडियन यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और यहाँ पर फिर मीन ले लेना, और फिर यहाँ पर मोड ले लेना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो फॉर्मूले को, बच्चा भूल जाता है इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है ना।
क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास 60 स्टूडेंट 23 प्ले हॉकी। देखो यहाँ पर 60 स्टूडेंट का मतलब है टोटल स्टूडेंट आपको दे दिए 60, ठीक है। और चाहे तो आप लिखते जाइए साथ साथ, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल रहे कि करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम, जिसमें टोटल स्टूडेंट आपको दे दिए, आपको 60, ठीक है। देन फिर हॉकी वाले आपके पास 23 है, 23 प्ले हॉकी एंड 15 प्ले बास्केटबॉल एंड 20 प्ले क्रिकेट, अलग अलग दे दिए, 23, 15 और 20 लिख लेते हैं। हॉकी वाले हैं 23, ठीक है। और बास्केटबॉल वाले हैं, इसमें बास्केटबॉल वाले हैं आपके पास 15 और क्रिकेट वाले हैं आपके पास 20, ठीक है। 23, 15 और 20 इस तरीके से आपको ये दे रखे हैं, ठीक है ना। यानी कि हॉकी वाले हैं 23 और बास्केट वाले हैं 15 और क्रिकेट वाले हैं 20। अब बोला 7 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, यानी कि ये क्या हो गया, एंड जब भी आ जाएगा तो ये इंटरसेक्ट है, ठीक है ना। ध्यान रखना ये क्या है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता था, कॉमन। यानी कि हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। इसे लिखते जाएं साथ साथ में, ठीक है ना। हॉकी इंटरसेक्ट बास्केटबॉल, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। हॉकी इंटरसेक्ट बास्केटबॉल, ये इंटरसेक्ट का साइन होता है। कितने हैं आपके पास, हॉकी इंटरसेक्ट बास्केटबॉल वाले हैं 7, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। फिर आगे 5 प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले 5 हैं, ठीक है। क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 5 हैं। यानी कि हॉकी और बास्केटबॉल वाले 7 हैं और क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले 5 हैं। ये इंटरसेक्ट आ गया आपके पास, ध्यान रखना एंड वर्ड लगा हुआ है तो इंटरसेक्ट है। 4 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट वाले 5 हैं, ठीक है। हॉकी और क्रिकेट वाले 5 हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 कंसेप्ट वाला आता है, ठीक है ना। वैसे तो 2 का भी आ सकता है और 3 का भी आ सकता है, बट यहाँ पर आपको 3 का दे दिया। आगे कह रहा है 15 डू नॉट प्ले एनी ऑफ 3 गेम, और 15 ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ भी नहीं खेलते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने टोटल स्टूडेंट माने थे ना 60, ये 60 नहीं है टोटल, अब कितने हैं आपके पास, 60 माइनस 15, यानी कि अब यूनियन जो है आपके पास, यानी कि तीनों का जो यूनियन है, यानी कि टोटल जो है अब आपके पास वो कितना मान लिया जाएगा, 45 मान लिया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, चेंज आ गया। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ हमने 60 लिखे थे, अब कितने लिख देंगे, 60 माइनस 15, क्योंकि 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते, और कुछ भी नहीं खेलते तो इसका मतलब क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो बचे हुए कितने, 45 में से ही 23 हॉकी खेल रहे हैं, 15 बास्केटबॉल खेल रहे हैं और 20 क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लेना आप। फिर अब देखो निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी प्ले हॉकी बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, मतलब क्या कह रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि हॉकी भी खेलते हो, बास्केटबॉल भी खेलते हो और क्रिकेट भी खेलते हो। इसका मतलब तीनों का क्या निकालना है, कॉमन। यानी कि एक ऐसा बच्चा निकालना है, कुछ ऐसे बच्चे निकालने हैं जो कि तीनों के तीनों गेम खेलते हो, हॉकी भी खेलता हो और बास्केटबॉल भी खेलता हो और क्रिकेट भी खेलता हो, तो उसको कहते हैं इंटरसेक्ट, यानी कि कॉमन। तीनों का हमें कॉमन निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना होता है, अब इसमें लगेगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अब यूनियन निकालना है आपको, चलो इधर कर लेते हैं हम। यूनियन का फॉर्मूला होता है, हॉकी यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट इक्वल टू हॉकी प्लस बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट, पहले तीनों को जोड़ देना है, फिर उसमें से माइनस करना है हॉकी और बास्केटबॉल का इंटरसेक्ट, ठीक है। यानी कि हॉकी और बास्केटबॉल पहला और दूसरे का, ठीक है ना, फिर दूसरा और तीसरे का, बास्केटबॉल और क्रिकेट का, फिर माइनस क्रिकेट और हॉकी का, फिर उसमें प्लस कर देना है तीनों का इंटरसेक्ट, यानी कि एच इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, ठीक है। इस तरीके से अब देखो ये क्या था आपके पास, टोटल कितना था 45, एच कितना है ये सब ऊपर हमने लिख दिया है, ठीक है। एच कितना है 23,
बास्केटबॉल कितने हैं 15 और क्रिकेट कितने 20 और एच और बी का इंटरसेक्ट कितना है 7, बी और सी का इंटरसेक्ट है 5। देखो बी और सी और बी बात बराबर होती है, ठीक है ना, इसको हम बी और सी भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्ट सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सी और एच का 5 है, ठीक है, और तीनों में कॉमन क्या है वो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये फाइंड हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं 45 और इन सबको टोटल करके आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। टोटल कर लेना 23 प्लस 15 प्लस 20 और उसमें से -7 -5 -5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 41। अच्छा इसमें एक चीज़ गलत कर दी हमने, यहाँ पर आपके पास 4 था, हॉकी और क्रिकेट का 4 था, एक बार चेक करते हैं, देखिए 4 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, मैंने 5 लिख दिया तो गलती से ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है 4। तो 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 42, ठीक है। तो 42 टोटल यहाँ पर आ गया और ये हम फाइंड कर देंगे। अब ये माइनस हो जाएगा तो H इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C हो जाएगा आपके पास 3, 45 माइनस 42, तो ये आपके पास आ जाएगा पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखो ये पहला आंसर निकाल दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी प्ले हॉकी बट नॉट क्रिकेट, हॉकी खेलता हो बट क्रिकेट नहीं खेलता हो, इसको कहते हैं हॉकी बट नॉट क्रिकेट, H-C, ठीक है। अब देखिए हॉकी और बट नॉट क्रिकेट वाले का फॉर्मूला क्या होता है, हॉकी में से माइनस हो जाएगा हॉकी इंटरसेक्ट्स क्रिकेट और उसमें से भी माइनस हो जाएगा हॉकी इंटरसेक्ट क्रिकेट इंटरसेक्ट बास्केटबॉल, यानी कि तीनों का इंटरसेक्ट। तो हॉकी वाले कितने थे, देखो हॉकी वाले थे आपके पास 23, हॉकी वाले थे 23 और हॉकी में से हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले कितने थे 4 और ये हमारा निकल के आया था अभी 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 23 में से 3 गए तो 20 और 20 में से भी 4 गए तो 16, तो 16 लोग ऐसे हैं जो कि हॉकी खेलते होंगे बट क्रिकेट नहीं खेलते होंगे, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। अगला, हाउ मेनी प्ले हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट खेलते हो, हॉकी और क्रिकेट खेलते हो बट क्या ना खेलते हो, बास्केटबॉल नहीं खेलते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हॉकी एंड क्रिकेट एंड लगा है तो बीच में तो ये इंटरसेक्ट का साइन आ जाएगा, बट बास्केटबॉल नहीं खेलते हो, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम निकाल रहे हैं तीसरा, हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ना हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, तो इसका फॉर्मूला होता है हॉकी एंड क्रिकेट, जैसे कि देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना, सेम वैसी फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, ठीक है ना। बट इसमें क्या है कि इधर क्या था, सिंगल था, इसलिए पहले दोनों का इंटरसेक्ट माइनस करा फिर तीनों का इंटरसेक्ट माइनस करा। इसमें डबल है तो डबल लेने के बाद सीधा सीधा आप बस माइनस कर दो क्या, तीनों का इंटरसेक्ट। बात समझ आ रही है, अगर दो होते हैं, एक होता है तो दोनों माइनस करते हैं और दो होते हैं तो एक माइनस होता है। तो हॉकी एंड क्रिकेट वाले कितने थे आपके पास 4, ठीक है, ये 4 थे ना और ये माइनस का 3, यानी कि सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो कि हॉकी और क्रिकेट खेलता था और बास्केटबॉल नहीं खेलता था, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन हमने करवा दिया, इसके 3 कंसेप्ट थे, ध्यान से क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन को चाहे तो आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले आप सब कुछ लिख लेना, देन ये फॉर्मूला याद रखना और फिर ये वाला भी और ये वाला भी, इस तरीके से 3 कंसेप्ट आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन इनवर्स, अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है और जिसमें आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सॉल्व द यूजिंग मैट्रिक्स मेथड द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। तो इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि ये दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आ जाएगा और फिर दूसरा बोल सकता है एक्स वाई जेड की वैल्यू भी क्या कर सकते हो इसमें से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको निकालना होता है 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है।
अब इसमें पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक एक करके इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी थी x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और तीसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन आपके पास आ गई। अब क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। पहले तो ए मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जिसमें इसके तीनों टर्म्स ले लो, यानी कि इसके कोएफिशिएंट, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, इस तरीके से ले लेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1, फिर इसका -1 और इसका प्लस का 1, इस तरीके से। फिर इसमें 2 और 1 और -1, इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपने बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है ए इनवर्स इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट सबको निकालना आता होगा, ठीक है। पहले 1 लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से। फिर इसका साइन चेंज हो जाता है, ये इधर आ जाएगा। फिर ये लाइन गई, ये लाइन गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो -1, और माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2 प्लस 1। फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम गया 1 और माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3। तो ये हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फाइंड हो जाएगा। अगर 0 आता ना, वो डज नॉट एग्जिस्ट होता। तो इनवर्स डिटर्मिनेंट निकाल दिया हमने। अब डिटर्मिनेंट के बाद आपको एडजॉइंट निकालना होता है। एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो आपको C11, C12, C13 ऐसे सारी वैल्यू निकालनी है। तो एक एक करके निकाल लेते हैं, चलिए। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको। जो पहला कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इस वाली वैल्यू को लिखते नहीं है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा देते हैं। तो बचेगा क्या आपके पास, एक मैं स्टेप करके दिखा देता हूँ, जैसे कि -1, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 1 और -1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, और बीच में आएगा माइनस का साइन, तो ये 1, तो ये तो आ गया 0। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से C12, ये लाइन गई पहली वाली, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास -1 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपके पास -3। और ध्यान रखना ये ऑड नंबर है, जिसको जिसको प्लस करके, जैसे कि इसका 1 है और ये 2 है, प्लस करके 3 आ रहा है ना, तो ये ऑड नंबर कहलाते हैं। तो ऑड नंबर आपके 4 होते हैं, एक ये और ये आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। इनके साइन क्या कर देने, बस आपको चेंज कर देने, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है ना। इसको हटा देता हूँ अभी मैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 3 को निकालते हैं हम, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस का 2, तो ये भी हो जाएगा आपके पास क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला निकालते हैं C21। तो C21 के लिए क्या करना है आपको, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास -1 और -1, -1 यानी कि -2, और इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर 2 के लिए इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई, तो ये बचेगा आपके पास -1 और प्लस माइनस का 2, 2 के लिए -1 और -2 यानी कि माइनस का 3, 3 के लिए ये लाइन गई और ये लाइन गई, ठीक है। 3 यानी कि ये है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गया, तो 1 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 3 1। तो 3 1 के लिए इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी,
तो ये हो जाएगा 1 और प्लस का 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2, फिर 3 2, इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम जाएगी, तो ये बचेगा 1 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 3 3, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 और -1 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या निकाल दोगे, कोफैक्टर्स निकाल दोगे। अब कोफैक्टर्स को ना एक जगह पर रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे 0 -3 और 3, फिर ये अगला 2 -3 और 1, फिर अगला 2 0 और -2, ठीक है। ये आ गया कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर का ना ट्रांसपोज कर दो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ए आ जाएगा। कोफैक्टर का ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में बदल दो, 0 -3 और 3, 2 -3 1 और 2 0 -2, इस तरीके से। तो ये आ गया आपके पास कोफैक्टर। अब बस सिंपल सा क्या करना है आपको, इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या आया था आपके पास, डिटरमिनेंट आपके पास 6 आया था शायद, है ना। डिटरमिनेंट क्या आया था, 6 आया था, ये रहा, ये रहा 6, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आया है आपके पास 6 और एडजॉइंट आया है आपके पास ये 0 -3 3 2 -3 1 2 0 -2। अब बस क्या कर देना है, 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है सबको, तो ये हो जाएगा 0, पहला तो 0 ही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 1/3, ठीक है। और यहाँ पर -1/2, और यहाँ पर भी -1/2, और यहाँ पर 0, फिर अगला 1/2 और 1/6 एंड -1/3, इस तरीके से ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में मैं अभी यहीं तक करवाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको इसके आगे के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। आगे के क्वेश्चंस में आपके पास मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर रिलेशन एंड फंक्शन का है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना होता है, ठीक है ना। फिर एक मैट्रिक्स का है, एक एपी का है, और बाकी कुछ जीपी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कराते हैं। जब तक आप इसको समझिए और कमेंट जरूर करिए और बताइए जरूर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए, और लाइक जरूर करना भाई, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगला पार्ट आपको टाइम टू टाइम जल्दी से मिल जाए, ठीक है।